हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी tan बी और tan सी माइनस कॉट बी, और हमें ये सारी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, ए डी एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये भी 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। तो इन दोनों से हम ए डी निकालेंगे तो ए डी क्या आ जाएगा हमारा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। एडी क्या आ गई हमारी 4 आ गई। अब हम यहाँ से साइन सी निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट साइन सी क्या होगा, साइन सी ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी अपॉन ए सी, क्या आंसर आ गया 4/5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट है tan बी, tan बी यानी ये वाला एंगल, यानी कि AD अपॉन BD, AD क्या है 4, BD क्या है 3, ये आ गया हमारा। अब आता है tan C माइनस cot B, तो cot B tan C निकालेंगे, tan C क्या होगा 4/3 माइनस cot B क्या होगा, B cot B 3/4। ठीक, इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16 माइनस 9। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 16 में से 9 गया कितना आ गया हमारा 7/12। ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, अब बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, बी पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये बी सी 1 दी गई है और ए बी 2 दी गई है, तो ए सी निकालेंगे। यहाँ से ए सी क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आया 5 √5 आया। ए सी क्या आ गया √5 आ गई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 2/5, उसका स्क्वायर। ठीक, इसी तरह tan थीटा की क्या वैल्यू होगी 2/1, सॉरी 2/√5, 2/1 उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 4, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24/5, ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सी पार्ट में भी 2 पार्ट है। पहले पार्ट कैसे करेंगे, देखिए इसमें केवल दिया गया है बी डी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और हमें ये साइन बी की वैल्यू दी गई है और tan सी की वैल्यू दी गई है, और हमें सारी साइड्स की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन बी लेके चलेंगे, साइन बी लेके चलते हैं। तो साइन बी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम इसको 4x मान लें, AD को क्या मान लें 4x मान लें, और AB को क्या मान लें 5x, लेट AD इज इक्वल्स टू 4x साइन थीटा के अकॉर्डिंग एंड AB इज इक्वल्स टू 5x। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग AB स्क्वायर क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, वैल्यूज क्या आएंगी, AB स्क्वायर क्या है, AB 5 5 से 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर, और BD दिया हुआ है 15 यानी प्लस 225। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 225/9 का अंडर रूट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 15/3 विच इज 5। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5, तो यहां से AD क्या आ जाएगी 4 इंटू एक्स यानी 4 5 जा 20, AB क्या आ जाएगी 5 इंटू एक्स यानी 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। ठीक, अभी इसी तरह से tan C के लिए भी हम लिखेंगे, tan C के लिए इस वाले एंगल के लिए, तो AD इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करेंगे एज्यूम, लेट AD इज इक्वल्स टू 1x या x एंड
एंड DC इज इक्वल्स टू x। ठीक, 1/1 मतलब x मान लिया मैंने। ठीक है, तो अब क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ADC ट्राइंगल में, ये कौन से ट्राइंगल में था, इन ट्राइंगल ADB, ये कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या आएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आई वैल्यू, ये आई AD की वैल्यू है ना। AD की वैल्यू में 20 दी गई थी, तो यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 20 आ गई। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। जब एक x की स्क्वायर की वैल्यू 20 है तो दूसरे x स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, 20 होगी। तो यहाँ से AC स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 800 आ जाएगा, और AC क्या आ जाएगी, AC आ जाएगी हमारी 20√2। तो हमारी सारी साइड्स आ गई, AC 20√2, AB क्या आई थी 25, AD क्या आई है 20, AC, AB, AD और DC क्या आई है, DC क्या आई है, DC यहां से 20, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह 20 रखी थी, तो दूसरे x स्क्वायर की भी वैल्यू क्या आएगी 20, सॉरी हाँ 20, x की वैल्यू 20 आई, तो DC की वैल्यू क्या आ गई 20। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में शो करना है tan स्क्वायर b माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर b इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से जो सारी वैल्यूज निकाली है वहीं से tan स्क्वायर b की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लिख देते हैं, AC क्या है 20√2, DC क्या है 20, AD क्या है 20, BD 15 दी गई है, और AB क्या है 25। ठीक, tan B की वैल्यू, इधर की वैल्यू क्या होगी AD अपॉन BD, AD अपॉन BD यानी कि 20/15, तो 20/15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर दिया गया है, -1 अपॉन कॉस स्क्वायर b, इधर ही कॉस की वैल्यू क्या होगी 15/25, और उसका 1 अपॉन है यानी कि 25/15 का होल स्क्वायर। तो ये LHS है। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400/225 माइनस 625/225, तो ये क्या आ जाएगा -225/225, 225 से 225 कैंसिल, क्या आ गया हमारा -1 विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड।